हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे फ्राई मोमोज और स्टीम मोमोज। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरी सिंपल सी रेसिपी में। तो हमें बनाना है मोमोज। मोमोज के लिए हम स्टफन सबसे पहले तैयार करेंगे। इसके लिए हम लिए हैं एक पत्ता गोभी। मैं यहाँ आधे केजी का पत्ता गोभी ली हूँ। इसे हम 4 भागों में कटिंग कर लेंगे। ऊपर का जो पत्ता निकल रहा है उसे निकाल देनी है। तो यहाँ हम 4 भागों में कटिंग कर लिए हैं। और यहाँ पे हम लेंगे कद्दूकस करने वाला। अगर आपके पास ये है तो लीजिए, नहीं तो फिर अगर आपके पास चॉपर है तो आप चॉपर से चॉप कर सकते हैं। इसे चॉपिंग करने का भी अभी तो बहुत सारे साधन निकल गए हैं, और नहीं है बिल्कुल भी तो आप चाकू की मदद से छोटा छोटा कर सकते हैं। तो इसे हम लोग पहले अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत बारीक चॉपिंग होता है, इसे हमें इसी तरीके से करना है। इसके बाद हम यहाँ पे नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद इसे हम लोग ढक कर रख देंगे करीबन 2-3 मिनट तक। इसी बीच हम लोग करेंगे यहाँ पे मैदे की तैयारी। तो यहाँ हम मोमोज़ बनाने के लिए मैदे का ही मोमोज़ बनता है। तो हम यहाँ मैदा ले लिए हैं 1 कप। इसे हम लोग बिना पानी बिना तेल दिए अच्छे से एकदम टाइट गूँथना है, क्योंकि मोमोज़ के लिए डो हमेशा टाइट ही होता है। तो हमें हल्का हल्का पानी देकर एकदम टाइट करना है। तो ये हमारा दरदरा पिसा हुआ है। अब हम इसे फूलने के लिए रख देंगे 2 मिनट के लिए, जब तक ये फूल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे अदरक, लहसुन और काली मिर्च और 1 मिर्च लिए हैं। इसे हम लोग कद्दूकस कर लेंगे या फिर कूट लेंगे या फिर पीस लेंगे, आप अपने तरीके से जो चाहे कर सकते हैं। तो हम यहाँ ग्राइंडर में दरदरा पीसे हैं। यहाँ हम देखेंगे अपना स्टफन। तो यहाँ पे हमारा अच्छे से पानी निकलने को तैयार है, क्योंकि नमक डालने से इसे पानी छूटता है। तो हमें इसीलिए नमक का यूज यहाँ करना है। तो हम यहाँ पे हाथों की मदद से सारा पानी इसका निकाल लेंगे, मतलब अच्छे से निचोड़ लेना है। मैं जिस तरीके से कर रही हूँ आप इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप एक रुमाल या फिर सूती कपड़ा में करके सारा पानी निकाल सकते हैं। उस पानी को हम लोग बाद में यूज करेंगे, उसे फेंकना नहीं है। फिर यहाँ पे हम अदरक, लहसुन, मिर्चा का पेस्ट को डाल देंगे। यहाँ पे गाजर भी यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास गाजर नहीं है। अगर आपके पास गाजर है तो जिस तरह से हम बंद गोभी को किए हैं, आपको भी उसी तरह से कद्दूकस कर लेनी है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे हमारा मैदा थोड़ा सा फूल चुका है। अब इसे अच्छे से हम लोग मसलेंगे एकदम चिकना होने तक। ये हमारा टाइट ही है। इसमें हम नमक इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि नमक डालने से चिपचिप होता है, अच्छे से मोमोज़ नहीं बनता है, या फिर बेलते भी हैं तो अच्छे से नहीं बेलाता है। इसीलिए हमें इसे में नमक यूज नहीं करना है। फिर हम इसे आधा आधा कर लेंगे। जितना आपको स्टीम करना है एक बार में उतना ही आपको बनाना है। अगर आप ज़्यादा बना के रखिएगा तो वो सूख जाएगा, फिर अच्छे से ये नहीं बन पाएगा। तो यहाँ हम छोटा छोटा पेड़ा बना लेंगे इसका। आप अपने शेप का कर सकते हैं, छोटा बड़ा, आपको जिस शेप का खानी है मोमोज़ उस तरीके से। मार्केट में तो हमेशा छोटा ही बनता है, लेकिन घर पे बनाते हैं तो बड़ा ही बनाते हैं। तो मैं यहाँ थोड़े से बड़े साइज़ के ही मोमोज़ बनाऊँगी, क्योंकि घर पे खानी है। तो बाहर क्या है कि बेचना रहता है तो छोटा छोटा भी रहता है। तो हमें अच्छे से सारे अलग कर देना है, और आपस में चिपके नहीं ये, इसके लिए हम यहाँ ऊपर से डाल देंगे मैदा। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप आटा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मैदा ही ऊपर से कोट कर रहे हैं ताकि ये चिपके नहीं आपस में। उसके बाद हमें एक एक करके सबको बेल लेनी है। तो इसे बेलना बहुत आसान है। अगर आप बेल रहे हैं और आपका चिपक रहा है तो आप यहाँ पे मैदे का यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादा मात्रा में भी मैदा नहीं करनी है। तो बेलने से पहले हम एक स्टीमर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सरसों का रिफाइंड का तेल लगा लिए हैं प्लेट में, जिस प्लेट में हम रखेंगे, नहीं तो फिर मोमोज़ जब स्टफन करके रखेंगे चिपक जाएगा, फिर उछालेंगे तो सारा स्टफन बाहर आ जाएगा। इसलिए जिस प्लेट में भी आप मोमोज़ बना के रखिएगा उसे पहले तेल से नीचे अच्छे से घस लीजिएगा। तो यहाँ हमारा प्लेट तैयार था। यहाँ हम लोग सारा बेल भी लिए हैं। अब हम दिखाएंगे आपको कैसे इसको स्टफन करना है। तो इसमें आपको पहले ले लेना है
मटेरियल, उसके बाद एक के ऊपर एक परत लगानी है। ये सबसे इजी वाला स्टेप में मोमोज़ है। इस तरीके का हर कोई बना सकता है। ये वाला शेप बहुत अच्छा भी लगता है, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा। अगर इस तरीके से आपका नहीं बनता है तो आप कोई तो शेप जानते ही होंगे, और कोई शेप अगर नहीं जानते हैं तो आप जैसे पीठा बनाते हैं, एक कोर से उठा के दूसरा कोर, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। देख ही सकते हैं, ये हमारा दूसरा तरीका है। इसमें से आपको कौन सा तरीका ज़्यादा पसंद आया आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया कैसे करना है तो आपको जैसा शेप आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा एक बार में जितना स्टीम करना था उतना मैंने बना के रख लिया है। उसके बाद अब इसके ऊपर हम एक सूती कपड़ा से ऊपर तेल घस लेंगे। तेल हम इसलिए घस रहे ताकि सूखे नहीं, और थोड़ा सा जब स्टीम हो तो थोड़ा लाइट कलर आए। फिर यहीं पे हम टमाटर, 2 बिल्गी लाल मिर्च कलर के लिए डाले हैं, और 1 मिर्च लहसुन, बस इतना ही। तो यहाँ पे हम स्टीम के लिए डाले हैं, तो यहीं पे हम टमाटर डाल देंगे चटनी के लिए। मोमोज़ भी हमारा तैयार हो जाएगा, इसी के साथ टमाटर भी हो जाएगा। तो इसलिए हम साइड साइड टमाटर डाल देंगे, और बीच में डाल देंगे मिर्ची और लहसुन। अब इसके बाद हम यहाँ डाल देंगे मोमोज़, और इसे पकाएंगे। उधर जब तक पकेगा तब तक इधर हमारा बाकी का मोमोज़ बन गया है। तो इधर हम लोग चेक कर लेंगे, ये हल्का सा बाकी है, तो इसे हम लोग दूसरे गैस पे चढ़ा देंगे लो फ्लेम पे। फिर यहाँ हमें कढ़ाई लिए, तेल लिए और उसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमें फ्राई करना है लो फ्लेम पे, हाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोग समोसा को फ्राई करते हैं वैसे ही इसे फ्राई करनी है। थोड़ी सी क्रिस्पी होगी तो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। सच कहूँ तो मुझे फ्राई मोमोज़ ही ज़्यादा टेस्टी लगा। अब सबका अपना अपना पसंद है, किसी को फ्राई मोमोज़ पसंद है, किसी को स्टीम मोमोज़। अगर आपको स्टीम अलग तरीके से करना है तो स्टीम करके भी आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे वाला स्टेप में कीजिएगा तो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो हमें लो फ्लेम पे ही करनी है, और ऐसे कलर जब आ जाएगा थोड़ा ब्राउन तो उस वक्त हमें निकाल देनी है। तो यहाँ हमारा सारा मोमोज़ निकल गया है। फिर जो उधर दूसरे गैस पे चढ़ाए थे अब पहले वाले पे ले लाए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा अच्छे से स्टीम हो गया है। फिर यहाँ पे मोमोज़ हमारा तैयार है, और यहाँ पे चटनी को अब हम लोग बनाएंगे। तो चटनी के लिए भी हम लोग सारा चटनी को निकाल लेंगे। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं फ्राई मोमोज़ और स्टीम मोमोज़। अब उसे हम लोग ढक के साइड में रख दिए हैं, सूखे नहीं और उसका गर्माहट जाए नहीं। और यहाँ पे हम जितना टमाटर है उसका सारा छिलका निकाल लिए हैं, बाकी लाल मिर्च जो भी है उसे निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, और उसके बाद इसे मिक्सर जार में हम लोग पीस लेंगे। आप इसी टाइम नमक डाल सकते हैं, और नहीं तो बाद में भी डाल सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे इसे अच्छे से छलनी से छाननी है। ये हम लोग छान सकते हैं, ऐसे मार्केट में तो छान के बनाते हैं, और घर पे बनाइएगा तो बिना छाने भी कर सकते क्योंकि घर पे खानी है तो। लेकिन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इसलिए मैं छान रही हूँ। अगर मैं वीडियो नहीं बना रही होती तो मैं इसे नहीं निकालती। फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड तेल डालेंगे। यहाँ पे बिना फ्लेवर वाला तेल लेना है, आपको सरसों तेल नहीं लेना है, रिफाइंड का तेल ही लेना है। और इसके बाद जो भी लगा हुआ था जिस बर्तन हम लोग रखे थे उसको भी हम लोग अच्छे से निकाल लेंगे। और इसे चलाते हुए पकानी है, इसे ढक के नहीं पकानी है। फिर इसमें हम नमक डाल देंगे, 1 चम्मच विनेगर डाल देंगे और थोड़ा सा सोया सॉस। अब उसे अच्छे से चलाते हुए हमें पकानी है, इसे चलाते हुए ही पकानी है, इसे ढक के नहीं पकाना है। और इसी में मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे अजीनामोटो भी डालते हैं जिससे टेस्ट डबल हो जाता है। तो हम खाने के लिए बना रहे तो हम यहाँ पे अजीनामोटो नहीं डालेंगे, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसे हम लोग चलाते हुए ही पकाएंगे बिना स्किप किए। इसका आप अपने अकॉर्डिंग बैटर कर सकते हैं, गाढ़ा या पतला। मैं यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं करूँगी। आप यहीं पे टमाटर सॉस भी डाल सकते हैं अगर आपको खट्टा मीठा टेस्ट चाहिए तो, लेकिन मुझे काफ़ी तीखा टेस्ट चाहिए तो मैं यहाँ पे टमाटर यूज नहीं की हूँ, टमाटर का केचप। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग थिकनेस रखिएगा। तो यहाँ पे टमाटर का जो ये बनता है चटनी वो हमारा बन के रेडी हो चुका है।
तो हमारा मोमोज भी बन गया है और चटनी भी बन गया है। तो चलिए फिर सर्व करते हैं। तो ये बनाना कितना आसान था आप देख ही चुके हैं। और यहाँ पे हम मोमोज को निकालेंगे तो आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। यहाँ पे हमारा मोमोज बिल्कुल भी नहीं चिपका है, देख सकते हैं आसानी से निकल जाएगा। यहीं पे अगर हम तेल नहीं यूज करते तो आपस में चिपक जाता और अच्छे से नहीं निकल पाता। तो यहाँ पे हम 2 फ्राई मोमोज ले रहे हैं और 2 स्टीम मोमोज, बस इतना ही 20 रुपये का हो जाता है मार्केट में। आप घर पे बना के खाइए, पूरी परिवार को खिलाइए, आपको बेहद पसंद आएगा। और इसमें टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मार्केट से भी अच्छा बनता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कहीं भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू सो मच फुल वीडियो देखने के लिए।